मुस्तफ़ा अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जैसा कि लास्ट 2-3 दिन जो है ना अच्छी खासी बारिश हुई और मेरे ख़्याल से हर तरफ ही हो रही थी। तो हमारे लाहौर में भी फ़ाइनली कुछ मौसम बेहतर हुआ। और बस बारिश हो तो बच्चों को क्या चाहिए, पानी मिल जाए ना बच्चों को, तो बच्चों का तो यकीन करें एक फ्री की इंटरटेनमेंट मिल जाती है। खैर मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी, एक्चुअली मैं सब्ज़ी लेने गई और जैसे ही मैं बाहर गई बारिश शुरू हो गई। तो बस फिर मैं वापस आई मम्मा की तरफ फटाफट और यहीं पे ही बैठ गई और बच्चों ने जो है ना फिर खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं घर आई और घर आके मैंने चीज़ें वगैरह समेटी, क्योंकि मैं ऊपर शेड पे कुछ भी नहीं डाल के गई थी तो नीचे तक जो है ना वो पानी पानी आया हुआ था। तो बस फिर मैं ऊपर गई, जो चीज़ें वगैरह बिखरी थी मैंने उन सबको समेटा और अभी भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी जो है ना वो बारिश हो रही थी। ये ना प्लास्टिक ये है फ्लेक्स, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे और लाए इसलिए थे कि ये ना ऊपर छत से जो है ये नीचे वाली छत तक डालेंगे और इस तरह ना धूप नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ये जो ऊपर ओपन एरिया ना मग है वहाँ से इतनी धूप आती है और सीधी रूम तक जाती है, जिसकी वजह से ना वो रूम और वो सारा बहुत हीटअप हो जाता है। तो ले तो ये आए थे, लगाने की कोशिश भी की, लेकिन अकेले थे ना तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था लगाना। तो वहाँ पे ही उन्होंने छोड़ दिया और ऐसा ही ये छोड़ा है कि अभी तक इसकी बारी नहीं आई कि किसी तरह जो है ना इसको लगा दे। तो ये अच्छा खासा बड़ा फ्लैक्स था, मुझसे तो फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने जूँ तूँ करके इसको फ़ोल्ड किया और इसको फिर मैंने साइड पर करके रखा। मैंने कहा ये ना हो कि कहीं से फट जाए और ख़राब हो जाए। अच्छा, आज ना बारिश के साथ हल्की हल्की ज़रा हवा भी चल रही थी तो मौसम बहुत बेहतर हुआ था। बस मेरा ऐसी मूड हुआ, मैंने कहा चलो आज ना मैं बच्चों के लिए पकोड़े बनाती हूँ, पकोड़े और साथ ना फ्राइज़ बनाती हूँ। बारिश का मौसम होना तो इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस थोड़े से ही मेरे पास ये 3-4 आलू पड़े हुए थे गिनती के, तो मैंने कहा चलो इसी पे जो है ना वो गुजारा कर लेंगे और उसके बाद फिर उन्हें खाने के लिए मैं कुछ और बना के दे दूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें बनाते हुए यकीन करें जो बनाते बनाते ना वैसे ही हिम्मत ख़त्म हो जाती है और गैस इतनी कम थी कि एक टाइम पे ना सिर्फ एक ही चूल्हा जल सकता था। तो बस मूड मेरा हो रहा था तो मैंने थोड़े से जो है ना ये पकोड़े बना लिए और लास्ट मुझे याद है बस रमज़ान में ही बनाए थे। उसके बाद तो फिर मेरे ख़्याल है अगले रमज़ान ही बारी आती है पकोड़ों की। कभी कोई मूड हो जाए या ऐसा मौसम हो तो बन जाते हैं, नहीं तो इतनी मेहनत और ये काम जो है ना वो कम ही होता है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आपके भी घर में रमज़ान में ही बनते हैं या वैसे आम मौक़ों पे भी आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे तो ये जो गोल गोल से कट करके नहीं, कतलियाँ सी कट करके बनाते हैं वो वाले पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। उनको वो जो दूसरे वाले होते हैं ना वो नहीं पसंद। तो बस फिर मैंने एक आलू को कट इस तरह से कर लिया और बाकी जो आलू थे ना उनकी मैंने फ्राइज़ बना ली। और मौसम इतना मज़े का था, यकीन करें बनाने का भी बहुत मज़ा आया और खाने का भी बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह बच्चों ने तो वैसे ही बहुत शौक़ से खाया। और बच्चों को ना इस तरह की फ्राई आइटम वगैरह मिल जाए ना तो वो बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। खैर आप लोग बताएं कि आपकी तरफ क्या चल रहा है। वेकेशंस में आप लोग भी बच्चों के लिए पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं या बस जब बच्चों ने जो डिमांड कर दिया वो बना के दे दी। गर्मी इतनी होती है ना, यकीन करें खाना बना लो वही बड़ी बात होती है। कोई एक्स्ट्रा बच्चे कभी डिमांड कर देना तो मुश्किल बहुत लगता है, लेकिन फिर ये होता है कि चलो खा लेंगे, पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे मज़ेदार से जो है ना हमारी फ्राइज़ और पकोड़े बन के रेडी हो गए थे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किए। और साथ ही साथ अगर तो आप लोग स्टिल अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से जाएं और व्लॉग को कर दें लाइक, और अगर चैनल पे न्यू है ना तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, मैं इस तरह की चीज़ जब भी बनाती हूँ ना मैं हमेशा हर बच्चे को अलग अलग देती हूँ। इकट्ठे दे दो ना तो फिर इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती कि किसी ने ज़्यादा खा लिया और किसी ने कम। मुस्तफ़ा, आप क्या खा रहे हो? कैंडी खाई है। और ये क्या आपकी प्लेट में? कैटो है, दिखाओ। वाह, और कैटो के साथ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जेली किसने लेके दी है? शानी भैया ने। आपने थैंक यू कहा? नहीं। बोल दो। कहाँ गए हैं? नानों के घर चले गए हैं। हाँ। चलो ऐसे कर दो, ऐसे लाइक कर दो, लाइक।
मेरे बच्चों ने ना तो आजकल रूटीन बनाई है कि पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके खाना खाते हैं और फिर ये अपनी नानों की तरफ चले जाते हैं। नानों का घर पास है तो बस इनकी मौजें लगी होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने बनाई थी ना फ्राइज़, मुझे पता था कि ला दोबारा पता नहीं मैंने कब बनानी है, जब बच्चों का मूड होगा या मेरा मूड होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो फ्रेशली इस तरह से ऑयल होता है ना, मैं इसको कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। और मतलब इसमें मेरा ख़्याल है कोई हर्ज भी नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। मतलब मैं तो अक्सर करती हूँ और कोई ऐसा टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि फ़्राइज़ वग़ैरह जो है ना इसमें बनाई थी। हाँ, अगर वो बेसन और आप मसाले वाली चीज़ें बनाएँ ना तो फिर उसका टेस्ट आ जाता है। अदरवाइज़ सिंपल अगर फ़्राइज़ वग़ैरह बनी हो ना तो फिर ऑयल में टेस्ट नहीं आता। और क्या करें भाई, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ ने बजट भी अपना अरेंज करना होता है और हर चीज़ को देख के चलना होता है। तो आप लोग भी इस तरह से करते हैं कि अगर फ्राइज़ वगैरह जस्ट आपने कुक की हो तो उसमें आप खाना बना लेते हैं या फिर उस ऑयल को आप सेव कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए? अच्छा, मैं तो जब भी नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर दूँ ना, यकीन करें मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने इस तरह से ऑयल रखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना फिर फ़ौरन ही इसको ऑयल को यूज़ कर लूँ ताकि वेस्ट भी ना हो और इस्तेमाल में भी आ जाए। बस यहाँ पे बच्चों ने जो है हल्का-फुल्की थोड़ी-सी पेट पूजा कर ली थी, तो इतनी देर में मैंने खाना भी तैयार कर लिया। खाना तैयार करने के लिए रख दिया क्योंकि 4 बजे के बाद जो है ना 5 बजे तक कुछ गैस आती है और वो 5, 6, 7 से 8 ये जो 2 3-4 घंटे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक इसी टाइमिंग में मैं कुकिंग भी करती हूँ, आटा वगैरह भी गूँध के रोटियाँ बना लेती हूँ, दूध वगैरह बॉयल करना होता है नेक्स्ट डे के लिए, ये सब काम जो है ना मैं इसी में करती हूँ। यकीन करें, अब आजकल इतना गैस का, लाइट का इशू बना हुआ है ना, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। एटलीस्ट गर्मियों में तो गैस का कभी इशू नहीं होता था। खैर, बस यहाँ पे मैं जैसे जैसे खाना बनाती जा रही हूँ और पीछे किचन का कुछ ये हालात हैं और दूसरी तरफ इसको भी भूख लगी हुई थी, तो इसको भी भूख लगे ना तो ये भी भागी आती है मेरे पास और म्याऊं म्याऊं करती रहेगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सी जो है माश की दाल बन के रेडी हो गई थी और ये दाल तो मेरे बच्चों की यकीन करें ना फेवरेट है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। बाज़ औक़ात तो वो खाली चम्मच से भी जो है ना ये दाल खा लेते हैं, उनको कोई रोटी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे अब है रात का टाइम, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए, सबने खाना खा लिया था, किचन मैंने सारा नीट कर लिया। बस अब ये जो है ना मैंने करेले रखे थे, मैंने इनको ना फ्रीज़ करना है। तो ये ड्राई होंगे और ये बॉक्सेस सारे जाएंगे फ्रिज में। और मुस्तफ़ा के लिए यहाँ मैंने दूध निकाल दिया था, बस ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको सुलाऊंगी। और रात को सोने से पहले ये लाजमी जो है ना वो फीडर लेता है। तो यहाँ तक मेरा व्लॉग था। अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।